ऑलराइट, नाउ वापस से हम हमारे स्टार्टिंग के कंसेप्ट पर चले जाते हैं कि भाई स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा हमने, चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट का रेशियो ले लिया जाए तो स्लोप मिलता है, और उसी को tan थीटा भी बोल देते कोई कोई लोग। तो बेसिक ग्राफ जो 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, उन्हीं ग्राफ से स्लोप निकालने का ट्राई करते। कौन कौन से ग्राफ जनरली आप पढ़ते थे? पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाता है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते थे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ते थे। ज्यादातर यही आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, तीन ग्राफ्स के बारे में जब ग्राफ्स की बात आती है। चलो अब दिमाग खोल के रखना, खुद आंसर दोगे तो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले अगर मैं, अच्छा इसको भी करने से पहले मैं एक और स्ट्रगल फील करता हूं स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए भी वो स्लोप और एरिया अंडर दी ग्राफ नहीं समझ पाते। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी किसी को लगेगा सर क्या पूछ रहे हो, बट सीरियसली मैं अभी 2 दिन से मैंने ये पढ़ाया है क्लासेस में, और मैं ये फील कर रहा हूं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले ही नहीं पता है। इस वजह से साला स्लोप और एरिया अंडर दी ग्राफ में हम फंस रहे हैं जाके। तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये आपको पहला फॉर्मूला याद रखना चाहिए अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझने हैं तो। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फिर आता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज, जनरली स्टूडेंट एक गलती करते हैं, सिर्फ बोल देते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर एक अच्छा स्टूडेंट हुआ या एक टीचर हुआ ना, वो पकड़ लेगा वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो याद रखना हमेशा इस केस में तो आपको ऊपर मेंशन करना ही पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी, तो पकड़े जाओगे। तो ये हो गया आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले तो पता होने चाहिए आपको। अच्छा एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलूं तो बता पाओगे वेलोसिटी होती है? अच्छा डिस्प्लेस वेलोसिटी इनटू टाइम बोलूं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, कि व्हाट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो बता पाओगे डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं, देखो मैं कभी कभी बोलते बोलते अगर चेंज इन वेलोसिटी की जगह कंसेप्ट समझाने के लिए ऊपर वेलोसिटी बोल दूं तो मेरा चल जाएगा, चला लेना, पर मैं तुम्हारा नहीं चलाऊंगा। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ये होता है एक्सेलरेशन। मतलब ऊपर आएगा तो वेलोसिटी ही और नीचे आएगा टाइम ही। बट अगर फ्यूचर में मैं बोलूं व्हाट इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो आपको बताना आना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। बता पाओगे क्या? उपांशु हो जाएगा? टफ तो नहीं पूछ लिया ज्यादा मैंने? वो ये तो 9th स्टैंडर्ड भी रिवाइज करवा रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारा हर सब 4-3 साल के काम में एक साथ करवा रहा हूँ। अब पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पूरा पूरा ही लिख रहा हूं, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट की जगह x और टाइम की जगह t लिखा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। सिंपल फॉर्मूला दे दिया मैंने, मतलब क्वेश्चन पूछा है आपसे, जितनों को आता है जस्ट रेज हैंड, मुझे आइडिया तो लगे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ, देखो स्लोप का फॉर्मूला ये मैंने सामने रख दिया। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स? ओके ईशानी, भीष्म, द्वारकेश, प्रीत, सौम्या, कुलवीर, वरुण, पूर्वा, पूर्वा एक बार और ट्राई कर रहा हूं मैं तेरे साथ कि अगर तू अनम्यूट हो सके तो। जस्ट अ मिनट यार, ये मेरा कुछ इशू आ रहा है।
मुझे सुनियो सुनो, मुझे अगर आप चैट बॉक्स में मैसेजेस भेज रहे हो तो अब मुझे उस चैट बॉक्स में मैसेज भेजो जिसपे मेरा ऑडियो डिस्कनेक्टेड दिख रहा है आपको, दूसरे वाले पे मैं देख नहीं पाऊंगा। तो जहां ऑडियो डिस्कनेक्टेड है, 2 अकाउंट है मेरे जिसपे ऑडियो नहीं कनेक्टेड है, उस पर भेजना। ऑलराइट पूर्व, तो आंसर क्या होगा इसका? फिर से ऑडियो नहीं आ रहा है आज पूर्वा, तुझसे तेरी आवाज सुनने का दिन ही नहीं है ऐसा। वेरी गुड चौधरी जी, दीप गुड। पूरा तुम चैट बॉक्स में आंसर लिख सकती है मुझे। ऑलराइट टिया, जो आपने भेजा था उसके लिए। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर तो पता है। गुड। सो द करेक्ट आंसर इज वेलोसिटी। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट को ये पता नहीं लगा ये वेलोसिटी कैसे आया, वो समझो। मैंने बोला था स्लोप का फॉर्मूला था चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी चेंज आएगा वो डिस्प्लेसमेंट का ही तो आएगा। फिर नीचे था चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या? टाइम। तो नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? वेलोसिटी। तो अगर आपसे कोई 1 मार्क्स में चलते फिरते रोड पे पूछ ले, बता भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है, आंसर बताना आना चाहिए वेलोसिटी। बता पाओगे ना? ऑलराइट, चलो एक स्टेप आगे चलते हैं। अब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह ले लेता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स? फॉर्मूला यही लगाना है। सो आर्य, क्या होता है आंसर? वेरी गुड। एक्सेलरेशन। वेरी गुड, एक्सेलरेशन। क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे टाइम। वाई पे वेलोसिटी का चेंज, एक्स एक्सिस पे टाइम। वेलोसिटी का चेंज बाय टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। अब जनरली जब मैं 11th 12th में होता था तो मुझे एक चीज फिक्स होती थी, कोई मुझसे स्लोप पूछेगा तो मैं वाई एक्सिस की क्वांटिटी को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दूंगा। अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो मेरा वही स्लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। या वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम से क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो स्लोप के लिए एक चीज फिक्स है, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। आई अगेन रिपीट, स्लोप वर्ड आया फ्यूचर में, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, मतलब डिवाइड करना है आपको इधर की फिजिकल क्वांटिटी को इसके साथ। तो एक एक पाथ को आप याद रख सकते हो कि अगर फ्यूचर में आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जाए, एक्सटी ग्राफ, तो एक्सटी ग्राफ से आपको स्लोप निकालने पर क्या मिलता है? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया जाता तो आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो याद रखिएगा, इस पाथ में आगे जाना हो तो कंसेप्ट कौन सा यूज करना है? स्लोप का। ये जब मैं नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस लूंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तब भी ये काम आएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, इधर मैं ऊपर लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, नीचे डैश टाइम, संभाल लेना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर आप स्लोप निकालोगे तो हमेशा वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यहां तक क्लियर है सभी को? इफ यस, गिव मी थम्स अप, फैंटा, कोको कोला, कुछ भी दे दो, कुछ तो दे। और सिंपल सा, जिसको नहीं क्लियर है उसे पूछ लेना चाहिए डाउट्स। पार्श्व, अपनी बात हुई थी वीडियो ऑन रखने की, पर पार्श्व, यूवी, खुशी, विश्व, ईशानी बंद ऑन ऑफ कर रही थी। आपको ऑन रखने हैं वीडियोस। क्लास में भी शक्ल तो दिखानी पड़ेगी ना, अभी जैसे ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, आओगे तो सही। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लोप का कंसेप्ट।
सो आप सभी को मैंने एक गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करवाया था लास्ट क्लास में। आप में से जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ है उन वो मुझे क्लास के बाद मैसेज करिएगा। दीप, डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, तेरा वो हैंड रेज आया था इसलिए मुझे लगा। पहले क्वेश्चन के लिए होगा। नो इशू। सो गूगल क्लासरूम में ग्राफ की एक शीट है, जो शीट अब अभी अगर किसी के पास नहीं है तो चिंता मत करो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं यहीं पर। बट जिसके पास शीट है वो गूगल क्लासरूम में ओपन कर सकता है, उसमें ग्राफ के 8-10 क्वेश्चन कुछ दिए होंगे। पहला क्वेश्चन वहां का ये है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। अब मैं पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। सो पहले का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड वाले का आंसर, हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन ध्यान से सुनना जिसके पास नहीं है। हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपको एक्सटी ग्राफ दिया गया है और पूछा है हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगर आपका ग्राफ फर्स्ट केस में पैरेलल टू टाइम एक्सिस है और सेकंड केस में यही बताओ वेलोसिटी क्या होगी अगर यही ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता। ये दो ग्राफ है, अब बताओ वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ये तुम्हें मुझे बताने का है। हैंड रेज करो। वेरी गुड कुलवीर। नुपुर, एक सही है, एक जगह गलत हो रही है कहीं पर। चलो मैं ही पूछता हूं। टिया, फर्स्ट केस का आंसर क्या होगा? 0। कैसे पता लगा? ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, वो उसका टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज नहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि स्लोप के कंसेप्ट को देखूं तो मैंने यहां पर क्या किया था, दो पॉइंट्स कंसिडर किए। अब यहां पर होगा T1, यहां होगा T2, बट T1 T2 के लिए x का वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रहा है, x1 और x2 तो सेम ही है। दैट मींस न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा T2 माइनस T1। तो बेसिकली वेलोसिटी, अभी आपको ये तो पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है क्या? वेलोसिटी, और वो निकालने पर आ कितना रहा है? 0। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया आपका 0। किसी को कोई डाउट है? अब आप ऐसे समझो कंसेप्चुअली, टाइम अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर पोजीशन चेंज हो रही है। क्या ग्राफ देख के आपको ये पता लग रहा है अलग अलग टाइम पर पोजीशन तो सेम ही है? ये आप अगर कोई बोलता ना राइट नाउ आपके लिए ग्राफ बनाओ, आप जहां बैठे हो ये आपका ग्राफ। अब आप देखो क्लास में आए थे आप 6 बजे, टाइम कितना हो गया है? 6:46। मतलब 46 मिनट में आपकी पोजीशन थोड़ी चेंज हुई है। हो सकता है आप में से जिन्होंने वीडियो ऑफ रखा है, सर मैं तो एक वॉक करके भी आ गया इसलिए तो वीडियो ऑफ रखा था, वो तो सिर्फ ज्वाइन करने के लिए दिखाया था, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। बट जिनके ऑन है बेसिकली आपके पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, दैट मींस यू आर एट रेस्ट। आपकी स्टेट क्या है? आप रेस्ट पर हो। तो ये आपका ग्राफ है और ये भगवान का ग्राफ, ऊपर वाले का। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम तो एक ही है, और इसी टाइम पे मैं यहां पर भी हूं, 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 यहां पर भी हूं। अब ये चीज तो ऊपर वाले के लिए बोली जाती है, इधर भी है उधर भी है। अदरवाइज आपके पास वो डोरेमोन का एनीवेयर डोर हो तो फटाफट खोल खोल के पहुंचते जाओ सब जगह, पर उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। सो बेसिकली ये ग्राफ इस पॉसिबल ही नहीं, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आती है? इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड। क्योंकि आप देखो किसी भी दो पॉइंट्स के लिए x1 और x2 तो मिल जाएगा, मतलब न्यूमरेटर तो मिल जाएगा, पर डिनोमिनेटर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, टाइम तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर 0 हो जाए, तो अभी 10 की टेबल में बताया था कि डिनोमिनेटर 0 होता है
तो नॉट डिफाइंड आंसर आता है, तो इस ग्राफ में वेलोसिटी कितना होगा, इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड, कह ही नहीं सकते, ग्राफ पॉसिबल ही नहीं किसी के लिए। कोई डाउट है? पाकू? ठीक है, चलेगा। ऑलराइट, सो ये आपके हो गए ग्राफ का कंसेप्ट। जो अब फ्यूचर में अगर आपको कोई ग्राफ आया तो सबसे पहले दिमाग जाना चाहिए स्लोप और एरिया अंडर दी ग्राफ पे। ये बता रहा हूं अभी हाल, स्लोप और एरिया अंडर दी ग्राफ पे। दूसरा, जैसे ही आपको पता लगे ये, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप देखो ग्राफ की वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है, ये सेकेंड स्टेप होता है। और जब वाई और एक्स एक्सिस क्लियर हो जाए, तब आपको पता लगेगा कि जो पूछा है वो इस कंसेप्ट से मिलेगा या इस कंसेप्ट से। ये वाला कंसेप्ट मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं क्या है। बट स्लोप में किसी को कोई डाउट है? इफ नो देन प्लीज गिव मी थम्स अप। ऑलराइट, गुड, वेरी गुड। अब चलते एरिया अंडर दी ग्राफ पे। जिस तरीके से आपके दिमाग में अभी फिट हुआ होगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, y बाय एक्स, 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 वैसे ही एरिया अंडर दी ग्राफ के लिए आपके दिमाग में फिट होना चाहिए y इंटू एक्स, y मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एरिया अंडर दी ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। जिस तरीके से यहां y बाय x किया जा रहा था, यहां पे y इंटू एक्स होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। जल्दी से फटाफट आंसर बताओगे तो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये ग्राफ है आपका, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये ग्राफ है। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में एबल हुए, जो कि आप निकाल लोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के, तो वो एरिया किसे रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर द ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करेगा? यस अमय? चेंज इन वेलोसिटी। वेरी गुड, वाह, चेंज इन वेलोसिटी को विश्वा सौम्य यही कहना चाहते थे? ठीक है, गुड। सो कैसे पता लगा चेंज इन वेलोसिटी? सिंपल, मैंने बोला था क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस क्या है, एक्सेलरेशन। क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस क्या है, टाइम। और बताओ एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसे ही आप एरिया निकालते हो, आप किसी को भी ये बता सकते हो कि ये एरिया किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को। सही है? तो देखो, इसके लिए आपको इसको मल्टीप्लाई इससे करना होता है। अच्छा, अगला, अब मैंने आपको दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसको शेप चेंज कर देते, रेक्टेंगल या स्क्वायर बना देते। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसे रिप्रेजेंट करेगा? यस प्रीत, पंचाल? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। और राइट, वेरी गुड। देखो कैसे निकाला उसने, y एक्सिस पे था वेलोसिटी, x एक्सिस पे था टाइम, मल्टीप्लाई करके देखा। अब वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, स्टूडेंट कहां फंस जाता है, सर मैंने y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई तो कर दिया, पर मैं तो ये फॉर्मूला ही नहीं जानता हूं कि वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो ऐसे स्टूडेंट मत बनना, नहीं तो फॉर्मूला वही था 9th स्टैंडर्ड वाला, यहां पे आके अटक जाओगे। इसलिए आंसर इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो इसी पार्ट में अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो और आपको चाहिए वेलोसिटी पीछे जाने के लिए, तो कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता और बोला होता डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो भी कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, एरिया
अंडर द ग्राफ। तो आगे जाने के लिए स्लोप का कंसेप्ट होता है, पीछे जाने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ। क्लियर है ये आप सभी को? चलो, सो इसके ऊपर करते हैं हम क्वेश्चंस। तो वापस से अपनी उस शीट पे चले जाओ जो गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है। उस शीट का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आंसर दे पाओगे अब? What does the area under the acceleration time graph represent? तो acceleration time graph का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी को। फोर्थ क्वेश्चन, what does area under the velocity time graph represent? तो velocity time graph का एरिया किसे रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके करंट 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 3 में आपको करवाया गया था, जिसको नहीं आता है उस पर वापस आ जाते अपने करने के लिए। जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो यहाँ पे ग्राफ देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा कुछ दिया है, ग्राफ बना के दे दिया गया आपको। अब ग्राफ में सबसे पहली नजर कहाँ जानी चाहिए? उसकी एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? सबसे पहली नजर एक्सिस पे दिया है एक्सेलरेशन वाई पर, और एक्स एक्सिस पे दिया है टाइम। एंड ग्राफ के कुछ शेप दे दिए गए, एक ऐसा दिया है, फिर ऐसा कुछ शेप दिया है। यहां टाइम 0 है, यहां पर आते आते टाइम 10 सेकेंड्स हो गया, यहां पर आते आते 18, और यहां पर आते आते 20 सेकेंड्स हो गया। y एक्सिस पे ये वैल्यू दिया हुआ होगा 4.8, और x एक्सिस पे, y एक्सिस पे ये वैल्यू दिया होगा -12। सही है? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? 3 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, देयर आर 3 टाइम इंटरवल्स गिवन। एक टाइम इंटरवल दिया है 0 से 10 सेकेंड्स, 0 to 10 सेकेंड्स। दूसरा टाइम इंटरवल दिया है 10 to 18 सेकेंड्स, एंड थर्ड टाइम इंटरवल दिया है 18 to 20 सेकेंड्स। ये 3 टाइम इंटरवल आपको दिख रहे होंगे, एक ये वाला दिया है, फिर एक ये वाला दिया है, और फिर एक ये वाला दिया है। बोला गया है बताओ इन दिस टाइम इंटरवल व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो अभी मैंने आपको बताया एवरेज हो या एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो आपको सबसे पहले क्या बोला गया कि 0 से 10 सेकेंड में, फर्स्ट वाले पार्ट में 0 से 10 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। अब एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकालना है 0 से 10 सेकेंड में, तो फॉर्मूला आया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना दिया है? 0 से 10 सेकेंड, मतलब यहां पे टाइम इंटरवल तो ऑलरेडी मुझे पता है कितना लेना है, 10। बट चेंज इन वेलोसिटी कैसे मिलेगा? अब जैसे ही आपको ग्राफ दिखा तो आपके दिमाग जाना चाहिए दो जगह पर, या तो इस ग्राफ का आंसर स्लोप से आएगा या एरिया अंडर द ग्राफ से आएगा। स्लोप का कंसेप्ट में यूज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि स्लोप बोलता है y बाय एक्स करो। अरे y पर एक्सेलरेशन है, x पर टाइम है, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम फिजिक्स में किसी का भी फॉर्मूला नहीं, तो स्लोप आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। एक्सेलरेशन ओवर टाइम कोई किसी को पता है तो बता देना कि सर एक्सेलरेशन अपॉन टाइम ये होता है, मुझे तो नहीं पता। बट क्या एक्सेलरेशन इनटू टाइम किया जा सकता है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, अगर मैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम करूंगा तो मिलेगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ये क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व होगा? एरिया अंडर द ग्राफ से, स्लोप से नहीं। तो जब मैं इस पार्ट का एरिया निकालता हूं, ये वाला एरिया, तो ये एरिया क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी।
अब निकालना कैसे, हाफ, बेस कितना है 0 से 10, 10, और हाइट कितना है 4.8, हाफ बेस इंटू आईडी होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, 10 से 10 कैंसिल आउट, 4.8 by 2, आंसर कितना आ गया 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू इन टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड्स। किसी को कोई डाउट है क्या किया मैंने? इजी है। पॉइंट यहाँ पे कितना याद रखने वाला था कि आपको ये क्लिक होना जरूरी है कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अब जैसे ही आपको क्लिक हुआ कि एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो आपको पता लगेगा चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया निकालने से मिलता है। डन, ओके गुड, वेरी गुड। अच्छा दूसरे दो पार्ट के लिए करके बताओ, दूसरे दो पार्ट के लिए कॉपी में करो और आंसर मुझे चैट बॉक्स में भेजो। कौन से चैट बॉक्स में? जिसका ऑडियो डिसकनेक्टेड है, या मैं हटा ही देता हूं। वेरी गुड। कुलवीर कुछ गलती की है? वेरी गुड टिया। नो प्रीत, कुछ गलती की तूने भी। पांचाल, यस कुलवीर, नाउ आंसर इज परफेक्ट। अरे सेकंड वाले का तो झंझट ही नहीं करना है। 10 से 18 सेकंड में तो कोई ग्राफ ही नहीं है। सिंस देयर इज नो ग्राफ, देयर इज नो एरिया अंडर दी ग्राफ, और एरिया अंडर दी ग्राफ ही नहीं होगा तो चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं होगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 18, सॉरी 8 सेकंड, 0 बाय 8, अरे 0 से किसी को भी डिवाइड कर दो 0 ही रहना है आंसर। तो सेकंड पार्ट में तो आंसर आपका क्या रहेगा एवरेज एक्सेलरेशन का? 0, क्योंकि कोई एरिया ही नहीं है। एरिया होगा तो निकालोगे ना, अगर है ही नहीं तो कहां से निकाल के बैठे। और दूसरे थर्ड वाले पार्ट में जिसको आइडिया नहीं लग रहा है, अरे रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल सकते हो ना। इतना पार्ट कितना है 2, 18 से 20 सेकंड तक कितना 2, और ये वाला कितना है -12। तो थर्ड पार्ट में अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालू तो एरिया कितना होगा 2 इंटू -12, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, ये कैंसिल आउट। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। गुड अमे, गुड। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? पॉइंट मेरा बस यही था आपको, गुड प्रीत, पॉइंट यही था मेरा कि आपको ग्राफ सुनते से दो चीजें दिमाग में आनी जरूरी है। पहली चीज स्लोप, दूसरी चीज एरिया अंडर दी ग्राफ। ये दो ही ऐसी चीजें होंगी जिससे ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। स्लोप का मतलब होता है y बाय एक्स, एरिया अंडर दी ग्राफ का फॉर्मूला होता है y इंटू एक्स, y बाय एक्स फॉर स्लोप, y इंटू एक्स फॉर एरिया अंडर दी ग्राफ। दिमाग में बैठी ये चीज, खुद से 4 बार 10 बार बोलोगे नहीं दिमाग में तब तक बैठेगी नहीं। मेरी बैठी है क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे बहुत बोल दिया है, अभी तुम्हारे सामने बक बक कर ही रहा हूं। तुम्हें भी खुद के दिमाग में बैठाने के लिए खुद को बताना पड़ेगा कि अगर फ्यूचर में, खुद से बात करनी बड़ी जरूरी, कभी खुद से बोलोगे अगर फ्यूचर में कभी स्लोप आया तो मैं y एक्सिस वाली क्वांटिटी को x एक्सिस से डिवाइड करूंगा तो स्लोप मिल जाएगा। अगर एरिया अंडर द ग्राफ आया तो क्वांटिटी ऑफ y ऑन y एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्वांटिटी ऑन x एक्सिस से, तो जाकर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे सिंपल सा एक ग्राफ में जनरली 11th स्टैंडर्ड में बता दिया करता था कि चलो ओम्स लॉ तो तुम पढ़ के आई हो, तो अगर ओम्स लॉ का ग्राफ में बनाता तो वो स्ट्रेट लाइन आता था।
अब आधे स्टूडेंट ये भूल चुके होंगे कि इसकी वाई एक्सेस पे क्या होता था और एक्स एक्सेस पे क्या, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। वाई एक्सेस पे होता था पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स एक्सेस पे होता था करंट, और ओम्स लॉ में फॉर्मूला आता था आई इंटू आर। बहुत हिंट दे दिया है। अब बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता हो? व्हाट इज द स्लोप ऑफ v वर्सेस i ग्राफ, मतलब रिप्रेजेंट्स? वेरी गुड आदित्य। यस द्वारकेश। कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट तो है, पर रिप्रेजेंट किसको करता है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे लाए थे ना रिप्रेजेंटेशन कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस। यस रेजिस्टेंस। यस चौधरी, सही बोला क्या द्वारकेश ने? सही बोला। वेरी गुड। कैसे पता लगा यश कि ये रेजिस्टेंस होगा? सर हमने v बाय, ये फॉर्मूला उल्टा कर दो ना, i को नीचे ले जाओ तो v बाय i करोगे तो r आएगा। वेरी गुड। तो मतलब पता लग रहा है ना कि एक्चुअली था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, तो वो इज इक्वल टू करते हैं ना तो r आ जाता है जो कांस्टेंट हो जाता है अपना। वाह, तूने आज मेरे को फिजिक्स सिखाई दिया आज। कोई बात नहीं, चैप्टर याद आ 3 गया तक रुक सर जा, थोड़ा सा। 12th स्टैंडर्ड में ये वापस आने वाला और थोड़ा अच्छे ओके। लेवल के साथ आएगा। बट हाँ वेरी गुड, तेरा अप्रोच सही था कि सर y वाली को x वाली से डिवाइड कर दो तो v बाय आई, और v बाय आई करोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली तो मिलता क्या है? रेजिस्टेंस। तो इस ग्राफ का स्लोप आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे ग्राफ आपको 12th स्टैंडर्ड में भी आने वाले हैं, तो आपको ये सर पता मैं म्यूट होना हो जाऊं? चाहिए। हाँ हाँ, हो जा हो जा। ऑलराइट। अच्छा उस शीट में देख लेते, कोई और क्वेश्चन अच्छा दिखता है तो वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो उधर का। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं मैं, तो जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो यहां पे देख लेना। आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया, पोजीशन मतलब मैं एक्स टी ग्राफ लिख देता हूं यहां पे, और ग्राफ कुछ ऐसा है। अब इस ग्राफ की ये वाली लेबलिंग है 5 और ये वाली है 25। जो काम की लेबलिंग से वही लिख रहा हूं। और यहां पे टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड्स, ऐसा कुछ। क्वेश्चन में पूछा डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राफ। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करो ग्राफ की हेल्प से। तो अब कैसे करें ये आप मुझे बताओ। ग्राफ आपके सामने है और बोला है वेलोसिटी फाइंड आउट करो इस ग्राफ के लिए। आंसर ही बता दिया तुमने। वेरी गुड कुलवीर, आर्य, टिया, गुड, सही है आपके आंसर। देखो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वापस से अगर मैं आपको उस पुराने पेज पे लेके चलूं, दिया गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और बोला है वेलोसिटी फाइंड आउट करो, तो आगे जाने के लिए कंसेप्ट तो कौन सा यूज करना पड़ेगा? स्लोप का। ये चीज पहले क्लिक होनी चाहिए आपको। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। वेरी गुड द्वारकेश, आपका आंसर भी सही है। वरुण गुड, ईशानी गुड। चलो भाई, जिसको नहीं क्लिक हुआ वो देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। स्लोप होता है वेलोसिटी, वो क्या होगा? x2 minus x1 divided by t2 minus t1, change in y coordinate divided by change in x coordinate। x2 का वैल्यू क्या है? 25, x1 का वैल्यू क्या है? 5, t2 जब 25 है तो t2 कितना है? 5, और 5 है जब t1 कितना है? 0। तो ये कितना आ गया? 20/5 विच इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या आई? 4 मीटर्स पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी। वेरी गुड पार्श्व। प्रीत, वाई स्लोप क्लियर है अब?
हाँ सर। ऑलराइट, ठीक है। सो ये आपका हो गया नेक्स्ट एक क्वेश्चन। अब एक और करके मैं आपको छोड़ देता हूं। अगला लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका नोट्स में दिया हुआ, उसमें शीट में दिया हुआ है। अब आपको y एक्सिस पे दिया गया है वेलोसिटी और x एक्सिस पे दिया गया है टाइम, और ग्राफ ऐसा है कुछ। पहले एक छोटू सा बॉक्स बना दिया गया है जिसका ये वैल्यू 2 है, ये भी वैल्यू 2 है, और फिर एक और बॉक्स बना दिया गया है जिसका ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 8 है, और इसकी हाइट जो है वो है 4। बोला है नेट डिस्प्लेसमेंट निकालो ऑब्जेक्ट का 0 से लेकर 8 सेकंड तक। यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड आर्य। अब देखो, सबसे पहले तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब स्लोप तो मेरे काम का नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप निकालूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ये तो काम का ही नहीं, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, मतलब पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, एरिया अंडर दी ग्राफ का। तो मतलब आपको इन दो बॉक्स के एरिया निकाल के ऐड कर देने के, वो दोनों ऐड करने के बाद जो फाइनल मिलेगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो जो आंसर आ रहे हैं, द्वारकेश, वरुण गुड, टिया गुड, कुलवीर गुड, पूर्वा गुड, किसी का मेरा नाम रह गया हो तो देख लेना है। 20 मीटर्स, वेरी गुड। देखो पहले वाले का एरिया S1 निकालता तो वो कितना होता, 2 into 2 विच इज 4, और दूसरे वाले बॉक्स का एरिया निकालता तो वो कितना होता, 4 से 8, 4 into ऊपर भी कितना है 4, 16। तो टोटल एरिया कितना हो जाता है S1 plus X2 विच इज 20 मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट का नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 सेकेंड में 20 मीटर्स। वेरी गुड पाशो, गॉट इट। दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं, फाइनल थम्स अप। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट सो ऑलराइट, आज इतना ही करते हैं। 5 मिनट पहले छोड़ देता हूँ, 4 मिनट होते तो बोल देता, 2-2 मिनट की 2 बार मैगी बना ले। सो बाय एवरीवन। कोई भी डाउट हो तो रुक सकते हो, अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जहां हम कैलकुलस करेंगे।